विज्ञापन लेखन। नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम लोग करेंगे विज्ञापन लेखन। तो आज आपको समझाया जाएगा कि आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे, विज्ञापन होता क्या है और विज्ञापन लिखने की आवश्यकता क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष, कुछ खास, और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना या सूचना देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी सूचना कुछ विशेष रूप से दी जाए उसे विज्ञापन कहा जाता है। यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विक्रय शब्द का अर्थ होता है बेचना, किसी वस्तु को बेचना। तो यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद संबंधी दृश्य एवं श्रव्य सूचना पहुंचाई जाती है। उपभोक्ता का अर्थ होता है कस्टमर, किसी वस्तु को खरीदने वाला, और उत्पाद का अर्थ होता है प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट जो होता है। आप लोग देखते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम कस्टमर बन के जाते हैं और कस्टमर जो है किसी न किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कुछ विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो आप लोगों ने विज्ञापनों में देखा होगा, चाहे आप टीवी पर देखते हैं, चाहे आप यूट्यूब वगैरह पर आप लोग देखते हैं, या फिर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, यानी कि वो हो गए श्रव्य। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हमें सुनाई देते हैं, यानी कि वो हो गए श्रव्य। तो इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक, यानी कि कस्टमर तक, उत्पाद संबंधी दृश्य एवं श्रव्य सूचना पहुंचाई जाती है। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। जब कोई भी उत्पादक का अर्थ होता है प्रोड्यूसर, किसी भी वस्तु को बनाने वाला, जब वो किसी वस्तु को बनाता है तो वो एक एक आदमी तक जाकर उसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं विज्ञापन। अब अगला पॉइंट आता है विज्ञापन का उद्देश्य, कि विज्ञापन जो है वो क्यों लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना। नवीन उत्पाद यानी कि नई नई वस्तुएं, नए नए प्रोडक्ट तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक यानी कि लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को ये बताना कि मार्केट में नए नए उत्पाद, नए नए प्रोडक्ट जो आए हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में लोगों को बताना। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए उसकी ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना। आप लोग टीवी पर देखते हैं कितने सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो आप लोग देखते हैं, और उसमें क्या होता है, हर एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जाता है कि ये पहले वाले से ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। गुणवत्ता मीन्स उसकी क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी की जो प्रशंसा जो है वो की जाती है, और लोगों का ध्यान, जनसाधारण यानी कि लोगों का ध्यान जो है अपने उस प्रोडक्ट की तरफ जो है वो आकर्षित किया जाता है। तो विज्ञापन का जो कार्य जो होता है वो वस्तु, उत्पाद या सेवा की श्रेष्ठता अथवा गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए उसकी ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना। अगला पॉइंट आता है, उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में रुचि, विश्वास जागृत करना तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना। जब आप लोग टीवी पर कितने सारे विज्ञापन जब आप लोग देखते हैं, तो जो विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है, जो भी नया प्रोडक्ट जो आया है, कस्टमर के उसके मन में एक रुचि जो है ये उत्पन्न करना कि उसे खरीदने की रुचि उसके मन में जो है वो बने,
उसके प्रति विश्वास जागृत हो कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, और उसके मन में ये बात जागृत करना कि ये खरीदने की मुझे आवश्यकता है। तो उसकी अनुभूति कराना ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट आता है उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना। कहने का मतलब है जिससे कि जो कस्टमर है, कस्टमर की दृष्टि में उसकी मांग जो है वो अधिक से अधिक बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित करना। विज्ञापन को देखने के बाद किसी भी वस्तु के लिए जो कस्टमर है, कस्टमर के मन में ये भाव जागृत करना कि वो उसे खरीदने की इच्छा जो है वो उसके मन में बने। अब अगला जो आता है, अगला पॉइंट है विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन लिखते समय हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विज्ञापन आकर्षक हो। आप जो भी विज्ञापन लिखेंगे, विज्ञापन देखने में इतना सुंदर होना चाहिए कि सामने वाले की दृष्टि उस पर टिक जाए। सबसे पहली शर्त है उसका आकर्षक होना, उसका सुंदर होना। नेक्स्ट पॉइंट, कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना। कि जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है उसकी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को कम से कम शब्दों में बहुत प्रभावी तरीके से आप उसे बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि विज्ञापन की भाषा ऐसी हो जो कि कस्टमर की समझ में आए, और इसे लिखने के लिए किसी भी तरह की साहित्यिक भाषा की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट, विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। आप जिस भी उत्पाद से संबंधित, जिस भी प्रोडक्ट से संबंधित आप जो विज्ञापन जो आप दे रहे हैं तो उससे संबंधित चित्र हमें वहाँ पर बनाना होता है, इसके अलग से नंबर होते हैं। अगला पॉइंट, विज्ञापन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग बिरंगे स्केच पेन, स्पार्कल पेन, मोम से बने हुए रंग वे रंग बिरंगी पेंसिल आदि का प्रयोग करना चाहिए। आपको शुरू में ही बोला गया था कि विज्ञापन जो है आपका आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। तो अपने विज्ञापन को अधिक से अधिक आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए आप उसमें रंग बिरंगे स्केच पेन हैं, स्पार्कल पेन हैं, जो क्रेयॉन्स कलर जो होते हैं वो हैं, रंग बिरंगी पेंसिल हैं, आप उन सब का प्रयोग वहाँ पर खुलकर कर सकते हैं। और अगर कभी कभी बोर्ड में ऐसा आता है कि वहाँ पर कहा जाए कि आप इसमें रंग का जो कलर्स हैं, जो रंग हैं, रंगों का प्रयोग आप इसमें नहीं करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप जो ब्लू पेन जो अलग अलग शेड के होते हैं, जो पेंसिल से शेड करके आप वहाँ पर उसे आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है विज्ञापन बनाने से पहले एक बॉक्स अवश्य बना लेना चाहिए जिसके बीच में हम विज्ञापन लिखेंगे। जब आप विज्ञापन बनाएं तो एक बॉक्स जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर बनाया जाता है और बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद अंदर आपको विज्ञापन बनाना होता है। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब आपका विज्ञापन बन जाए तो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर नहीं, बॉक्स के अंदर आपको दुकान का पता और फ़ोन नंबर आपको अवश्य लिखना होगा, क्योंकि जो आप विज्ञापन दे रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसे कौन सी दुकान पर जाना है। इसलिए दुकान का पता भी होना चाहिए और दुकान का नंबर भी वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। तो बेटा ये था आपका विज्ञापन लेखन। इसके बाद आपको जो विज्ञापन है, विज्ञापन का एक नमूना जो है वो आपको जो है वो भेजा जा रहा है। आप उसे देखिए, उसे समझिए और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इसके अतिरिक्त भी आप उसे और सुंदर बनाने के लिए आप फ्री हैं। जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, सबसे पहले आप उसकी पब्लिसिटी के लिए कौन कौन से उसके मेन पॉइंट्स हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और फिर उसके आधार पर आप अपना विज्ञापन जो है वो बनाएंगे।